तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग जो कोशिका का कंकाल कहा जाता है, कोशिका का कंकाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका कोशिका में क्या काम करती है। जैसे समझ लीजिए कि अगर आपके शरीर में हड्डी नहीं हो तो क्या होगी, आप एकदम लुंज पुंज हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा गट्ठर हो जाएंगे, छोटा का गट्ठर हो जाएंगे, जिधर जो ढकेल देगा उधर है। यानी कि जो आपके शरीर में जो हड्डियां हैं, कंकाल हैं, वही क्या करते हैं कि आपकी शरीर को एकदम चुस्त दुरुस्त किए रखते हैं, एकदम टन टन खड़ा रखते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार जो कोशिका आपकी है ना, कोशिका एक नियमित रूप से एकदम एक निश्चित उसका आकार है। उसका आकार किस लिए है? क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। क्यों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कारण ही क्या है कि कोशिका को क्या करती है, पचकने से बचाती है। कौन? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। नहीं तो क्या, क्योंकि एक भूसा धई के हुमच के दे दला, उ हाथ धई के पचक गेल तो पचकले रह जाई, पचकले रह जाई। क्या कारण है कि वो फूल जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, यानी कि कोशिका का जो कंकाल कहा जाता है वो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप से दो भाग होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है। एक भाग जो होता है, यानी कि पहला भाग जो होता है वो स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब चिकना होता है। पहला भाग क्या होता है? चिकना होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है वो चिकना होता है, स्मूथ होता है। दूसरा भाग होता है रफ। क्या होता है? रफ होता है, यानी कि खुरदुरा होता है। क्या होता है? खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है क्या नाम? चिकना होता है। दूसरा भाग होता है क्या? खुरदुरा होता है। अब समझते हैं कि स्मूथ वाले में क्या होता है, चिकना वाले में क्या होता है, इसमें डिफरेंट क्या होता है, ये दोनों कार्य क्या करते हैं, इन दोनों का कार्य अलग अलग है। इस चीज को समझते हैं। ठीक है। जो स्मूथ वाला है वो वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्मूथ यानी कि चिकना वाला भाग होता है वो वसा का निर्माण करता है। वसा की यानी कि देहाती भाषा में कहा तो चर्बी ना, सब कह देला ज्यादा तोरे चर्बी चढ़ल है, ज्यादा चर्बी, चर्बिया दे के झाड़ लेवे, चर्बिया दे का कर झाड़ ले। वही जो चर्बी होती है, चर्बी का निर्माण कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहला भाग होता है स्मूथ वाला, वही क्या करता है? चर्बी का निर्माण करता है, यानी कि वसा का निर्माण करता है। और जो एक खुरदुरा भाग होता है इसमें छोटे छोटे डाट होते हैं। छोटे छोटे क्या है? विभिन्न डाट होते हैं। बहुत ज्यादा छोटे छोटे डाट इसमें पाए जाते हैं, यानी कि तभी न खुरदुरा होगा। खुरदुरा का मतलब का? कतो उभड़ कबो खाबड़, कहीं का कहीं गड्ढा, कहीं ऊंच कहीं खाल, कहीं ऊंच कहीं खाल, उसी को कहते हैं खुरदुरा ना। तो वही जो होता है खुरदुरा वाला भाग होता है, इसमें क्या है? छोटे छोटे डाट पाए जाते हैं। और ये खुरदुरा वाला क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। अगर आपसे पूछ देता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो हमने बताया है राइबोसोम में। तो भाई साहब ये कहाँ से प्रोटीन का निर्माण करेगा? कैसे प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इस चीज को समझते हैं। जो इसमें छोटे छोटे आपको डाट दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें ही ईआर में पाए जा रहे हैं क्या? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम के छोटे छोटे डाट पाए जा रहे हैं। और यही राइबोसोम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। यही क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जो चिकना वाला भाग है उसमें वसा का निर्माण यानी कि चर्बी का निर्माण हो रहा है। और जो ये खुरदुरा वाला है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? राइबोसोम पाए जाते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आपको तो पता है प्रोटीन क्या आती है? वृद्धि में सहायक होती है। जब प्रोटीन का निर्माण यहाँ से कौन करता है? राइबोसोम करते हैं। कहाँ पर ये पाए जाते हैं? राइबोसोम इस पर भी पाए जाते हैं, ईआर पर। ईआर के अगर आपसे पूछ देता है ऐसे ईआर पर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं? तो रफ वाले भाग में, यानी कि खुरदुरे वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब समझते हैं इतनी अच्छी चीज को बता किसने दिया, खोज किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था के.आर. पोर्टर। क्या नाम था? के.आर. पोर्टर। के.आर. पोर्टर।
KR पोर्टर ने क्या किया, 1945 ईस्वी में ER की खोज की थी। किसकी खोज की है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किए थे। किसने, KR पोर्टर ने किया था। किसने किया था, KR पोर्टर ने किया। और इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो स्तनधारी होते हैं ना, स्तनधारी मतलब जो जमीन पर चलते फिरते हैं और जो जल में चलते हैं वो जलधारी यानी कि जल में रहने वाले प्राणी, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं ना, उनके RBC में यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुलेशन RBC में नहीं पाया जाता है। RBC में क्या है, जो स्तनधारी होते हैं उनके हर जगह पर पाया जाता है, विभिन्न अंगों में पाया जाता है, परंतु जो ब्लड में RBC होता है RBC में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, केवल RBC में नहीं पाया जाता। किसमें, स्तनधारियों में। किसमें, स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है। और कहीं कहाँ नहीं पाया जाता है, तो इन्होंने बताया जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु में नहीं पाया जाता है, नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता। कहाँ पर, नीले हरे शैवाल में भी क्या होता है कि ER नहीं पाया जाता, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। समझ में आई कहाँ नहीं पाया जाता है, एक तो स्तनधारी के RBC में नहीं पाया जाता है, दूसरा जीवाणु और क्या शैवालों में क्या है कि शैवालों में वो नीला हरा शैवाल, पूरा शैवाल मत कहिए, शैवाल तो बहुत भारी इसकी कैटेगरी है, परंतु जो नीले हरे शैवाल होते हैं इसमें क्या नाम है, ये राइबोसोम, ये नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसकी बनावट की अगर बात करते हैं तो इसकी जो बनावट होती है वो दोहरी झिल्ली की होती है। कैसी होती है, इसके ऊपर दोहरी झिल्ली की होती है जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। अगर आपसे पूछता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके ऊपर जो झिल्लियां होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपका एक ही जवाब होगा कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या, ये जो उसके ऊपर वाली झिल्लियां है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। बात समझ में आ रही है, जो क्या करती है कि यही कहा जाता है कोशिका का कंकाल, जो क्या करती है, कोशिका को पचकने से बचाती है, यानी कि कोशिका पचके ना, इस चीज का ध्यान रखती है, यानी कि कोशिका का कंकाल कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका एक अलग कार्य है कि ये जो कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन का जो बाद होता है उसके आवरण का निर्माण जो क्या करती है कि यही करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो उसके आवरण का निर्माण भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। समझ में आ रही बात। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।